श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में उपस्थित सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामी नारायण। गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने अपनी बातों में कहा है, एक बार गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने सभा के अंदर आसमान की ओर देखा और निर्मल आसमान देखकर गुणातीतानंद स्वामी महाराज बोले कि ऐसा अंतःकरण हो तब जीव सुखी होता है और ऐसा सत्संग करते करते होता है। तो इस प्रकार गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने सत्संग की महिमा बताई। आइए ऐसे सत्संग का प्रारंभ करते हैं भगवान के धून गान, कीर्तन गान एवं स्तुति गान से। बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम थी बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम थी बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम थी बोलो स्वामी नारायण भगवान। 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 प्रेम प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम थी बोलो स्वामी नारायण भगवान। अक्षरधाम मां रहनार स्वामी नारायण भगवान। अक्षरधाम मां रहनार स्वामी नारायण भगवान। 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 जीवने मोक्ष नो आधार स्वामी नारायण भगवान। जीवने मोक्ष नो आधार स्वामी नारायण भगवान। 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 प्रमुख स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। प्रभु स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। 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 महंत स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। महंत स्वामी मां वसनार स्वामी नारायण भगवान। 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 प्रेमे प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम थी बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेमे प्रेम की बोलो स्वामी नारायण भगवान। प्रेम प्रेम थी बोलो स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान। स्वामी नारायण भगवान।
भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो। धन मद औंध धर्म के बैरी, धन मद औंध धर्म के बैरी, तिनको प्रभु अभिमान उतारो, तिनको प्रभु अभिमान उतारो। आलस्य तजो भला होई के, आलस्य तजो भला होई के, इतनो मानो बचन हमारो, इतनो मानो बचन हमारो। भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो। सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि, सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि। अति कृपालुपनो नहीं सारो, अति कृपालुपनो नहीं सारो। ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर, ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर। रोष कछुक अंतर में धारो, रोष कछुक अंतर में धारो। भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो। कल बल छल भावे त्यों करके, कल बल छल भावे त्यों करके। खल मंडल हरि बेग संहारो, भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारो। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर् वेदादिगीत्यं विभुं
तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। हम सभी संगीतज्ञ संतों भक्तों के बहुत बहुत आभारी है। सुंदर धुन गान, कीर्तन गान एवं स्तुति गान का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया। आइए अब प्रकट गुरुहरि के दर्शन में जुड़ते हैं एक वीडियो के माध्यम से। केसर तिलक करे आवत हरि। केसर तिलक करे भारत श्वेत जिने तन अंबर। भारत श्वेत जिने जरत अमृत न जरे आवत हरि। केसर तिलक करे पम गरे गर सा पम गरे गर सा सरे म पद पम पदरि सा सरनि सधरि पद बाप म पदनि सा सरनि सधरि पद बाप। दोनों भुजा सखा गर नखिया। दोनों भुजा सखा गर नखिया। अखिया प्रेम भरे आवत हरि। केसर तिलक करे आवत हरि। केसर तिलक करे
श्याम की मूर्ति नीरखी नजर धरे आवत हरि केसर तिलक करे केसर तिलक करे बरसे रे बरसे बरसे रे बरसे घन अमृत भरी प्रमुख गुरु हरि घन अमृत भरी प्रमुख गुरु हरि मारा रे बरसे रे बरसे बरसे रे बरसे हरि परिवर से शत विधि धारे हरि परिवर से शत विधि धारे परिसत संग सुकाड़ बधारे परिसत संग सुकाड़ बधारे भक्ति ज्ञान धर्म ना सहूर भक्ति ज्ञान धर्म ना सहूर पूर चढ़ा बहु सारा रे भरसे रे भरसे बरसे रे बरसे बंद बिड़ेली कड़ियो पोरी बंद बिड़ेली कड़ियो पोरी हरियाली सतसंग शुमोरी हरियाली सतसंग शुमोरी नित नित नवला आ फुलवाड़ी नित नित नवला आ फुलवाड़ी खिल्या तरुवर न्यारा रे भरसे रे भरसे बरसे रे बरसे
चमके बीज तब नयन कटाक्षे, चमके बीज तब नयन कटाक्षे, अंतर अमवज भाड़ा रे भरसे रे भरसे, बरसे रे बरसे। घन अमृत भरी प्रमुख गुरु हरि मारा रे बरसे रे बरसे, बरसे रे बरसे। श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंध में शुकदेव जी कहते हैं, मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित हूँ, फिर भी उत्तम कीर्ति वाले भगवान के लीला चरित्र मेरे मन को आकर्षित करते हैं और इसीलिए ही मैं भागवत आख्यान को पढ़ा हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसे कई आख्यानों द्वारा भगवान की महिमा एवं भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन किया गया है। कई सभाओं में हमने इन आख्यानों का लाभ लिया है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अजामिल का आख्यान समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दिल्ली स्थित पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें अजामिल का आख्यान और उसका मर्म हमें समझाए अपने वक्तव्य के द्वारा पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं, वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा, वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा, वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा, गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रवि सभा में आए हुए सभी हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण। हमारे भारतवर्ष के अंदर अनेकों शास्त्र है, उसमें एक शास्त्र यानी श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए उनकी बात बताई गई है, और साथ साथ में भगवान के ऐसे उत्तम भक्त जो हो गए वो सभी भक्तों की कथानक आख्यान उनके अंदर बताया गया है। ये आख्यानों के द्वारा, ये भक्तों के जीवन के द्वारा हमें किस प्रकार जीवन जीना है, हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी है, किस प्रकार से हमें भगवान की साधना करनी है, भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी बातें हमें आख्यानों के द्वारा, उनके जीवनों के द्वारा समझ में आती है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर आख्यान आज हम हमारे सत्संग सभा के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंदर प्रथम और द्वितीय अध्याय के अंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को एक बहुत ही सुंदर आख्यान सुना रहे हैं, वो है अजामिल का।
वेद के अंदर अजा का अर्थ किया गया है, अजा यानी माया, और मिल यानी उसके अंदर मिलना। जो व्यक्ति माया के साथ मिल गया है वो अजामिल है। आज के हम परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें, आज की समाज के अंदर हम सब देखें तो पूरा विश्व आज अजामिल है, क्योंकि हम सब माया के अंदर बंधे हुए हैं, माया के अंदर फंसे हुए हैं, माया के अंदर मिल गए हैं। सबको अलग अलग प्रकार की माया ने ग्रसित कर रखा है। किसी को सत्ता रूपी माया ने ग्रसित कर रखा है, किसी को परिवार रूपी माया ने ग्रसित कर रखा है, किसी को धन वैभव रूपी माया ने ग्रसित कर रखा है, किसी को कीर्ति की माया रूपी ग्रसित कर रखी है। तो ये सभी हम सब अजामिल ही है, क्योंकि हम सब माया के अंदर विलीन हुए हैं, माया के अंदर ही हम सब रह रहे हैं, माया के अंदर हम ग्रसित हो चुके हैं। तो ये कथानक के द्वारा, ये आख्यान के द्वारा हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम सब माया से कैसे परे हो सकते हैं और भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कान्यकुब्ज नगर के अंदर एक पवित्र ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण का नाम था अजामिल। सदाचारी, गुणी, भगवान के प्रति भक्ति भाव, ये सभी प्रकार के सद्गुण उसके अंदर थे। रोज सुबह उठना, भगवान की जो है प्रातः वंदना करना, स्नानादि क्रिया करके भगवान का यह यज्ञ यागादि करना, पूजा पाठ करना, ये सभी प्रकार का नित्य क्रम उसका था। शाम को भी भगवान की संध्या वंदना करना वगैरह सब भगवान में ही उसका जीवन था। सदाचारी, सद्गुणी था, आज्ञा पालक भी उतना ही था। सभी प्रकार से उसका जीवन उन्नति की ओर था। एक बार उनके पिताजी ने सुबह में यज्ञ यागादि करने के लिए, उसको फल फूल लेने के लिए, समीध वगैरह लेने के लिए वन में भेजा। ये अजामिल वन के अंदर गया, वहाँ से फल फूल लिए, पूजा के लिए समीध वगैरह इकट्ठा किया। वो भी लेकर जब वापस आ रहा था, उस समय रास्ते के अंदर उसने एक कुलटा स्त्री को, एक वेश्या स्त्री को एक पर पुरुष के साथ ये जो है कुचेष्टा करते हुए देखा। वहाँ पर जो है उन दोनों के बीच में शराब पीकर, ऐसे नशे व्यसन करके अलग प्रकार से ही ये व्यभिचार वगैरह कर रहे थे, अर्धनग्न अवस्था के अंदर पड़े थे। अजामिल ने ये दृश्य देखा। उसने अपने ज्ञान को अपनी आंखों के पटल के आगे लाते हुए वापस वहाँ से दृष्टि को समेट लिया, लेकिन फिर से दृष्टि वहाँ गई और वो दृश्य देखा, और वो वेश्या के सिर पे लगे हुए गजरे में से फूल गिरा। वो फूल उसने लिया और सूंघा, और उसके मन के अंदर ये वासना उदित हो गई। उसके मन के अंदर ये वासना का प्रादुर्भाव हुआ। उसके मन में संकल्प हुआ कि मुझे भी ये स्त्री के साथ विषय भोग करना है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इसके साथ शादी करके घर बसाना है। एक फूल सूंघने से, एक दृश्य देखने से ये अजामिल का जो है वाणी, वर्तन सब बदल गया। भगवान स्वामीनारायण ने भी प्रथम के 18वें वचनामृत में ये बात बताई है कि पापी जीव के हाथ से पुष्प या चंदन वगैरह की यदि सुगंध भी लेते हैं तो भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही भगवान स्वामी ने प्रथम के 42 के वचनामृत में भी बात बताते हुए कहा कि चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि कुसंग का संग किया तो उसका पतन निश्चित है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह अजामिल भी भगवान का भक्त तो था, सदाचारी था, गुणियल था, सब कुछ था, लेकिन एक दृश्य देखा और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अधः पतन की ओर उसका जीवन चला गया। उसके जीवन के अंदर ये व्यभिचार वगैरह का प्रवेश हुआ एक दृश्य देखने से। और आज हम भी देखते हैं कि वो अजामिल तो वहां से पसार हो रहा था, गलती से देखा था, लेकिन आज तो हम सबके हाथ में तो ये कुसंग अपने हाथों में आ गया। मोबाइल रूपी कुसंग, टीवी रूपी कुसंग, ऐसी जो है नॉवेल्स आ गई, ऐसी मैगजीन आ गई कि जिसके अंदर हमें कुछ भी प्रकार से कोई ऐसे पढ़ने वाले लेख भी नहीं होते हैं, लेकिन जिससे हमारा मन भ्रष्ट हो जाए, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिससे हमारी वाणी, वर्तन, विचार सब परिवर्तन हो जाए, हमारा जीवन अधः पतन की ओर चला जाए, ऐसा कुसंग हम हर रोज करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि एक बार भी यदि कुसंग का संग किया तो उसका पतन निश्चित है। तो हम तो रोज कुसंग कर रहे हैं।
ये सभी स्थान का एक प्रभाव होता है, सभी जगह की एक जो है हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता ही है। जैसे आज हम सब देखते हैं कि सिनेमा घर के अंदर जाए, थिएटर के अंदर कोई भी व्यक्ति जाए तो वहां जाकर उसको ये संकल्प नहीं होगा कि भाई मुझे यहाँ बैठकर जो है माला जाप करना है, वहां संकल्प होगा ही नहीं। होटल के अंदर चला जाए, वहां जाकर वो टेबल के ऊपर बैठ जाए, वहां उसको विचार आएगा कि मुझे तो यहाँ पूजा करनी है, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। उस स्थान की एक असर होती है, स्थान का एक प्रभाव होता है। हमने कई बार शादी बारातों में भी देखा होगा कि शादी बारात में हम सब जाते हैं, वहां ये गाना वाना चलता है, तो बुजुर्ग होते हैं जो चलने फिरने में जिनको मुश्किलें होती है, उनके भी पैर वहां पर जो है थिरकने लगते हैं, वहां उनके पैर भी जो है चलने कूदने लगते हैं। तो सभी स्थान का एक असर होता है। अजामिल को भी ये इसका असर हुआ। तो प्रथम के 18वें वचनामृत में भी भगवान स्वामिनारायण ने बात बताई कि 7 मंजिला हवेली हो और ये हवेली के अंदर जो है कांच के शीशे सभी जगह पर लगाए हुए हो और वहां पर शराब की महफिल जो है सभी जगह पर चल रही हो, वहां पर वेश्याएं थई थईकार करके नृत्यगान कर रही हो और वहां पर किसी परस्त्री के गले के अंदर हाथ डालकर हम बैठे और फिर भगवान को हम ये कहे कि भगवान आपने मेरा मन ठिकाने पर नहीं रखा, या आपने जो है मेरे मन के ऊपर मैं वश नहीं कर पाया, कैसे होगा। हम ऐसे स्थान में बैठे हैं तो स्थान का प्रभाव होगा ही होगा। इसीलिए मोहन स्वामी जी महाराज ने भी सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 216वें श्लोक के अंदर ये कहा कि सभी प्रकार के कुसंग का सर्व प्रकार से त्याग करें। किसी भी प्रकार के कुसंग का जो है हमें संग नहीं करना है। एक संत एक वन के अंदर रहते थे, वहां तपस्या करते थे, भगवान की भजन भक्ति करते थे, सभी प्रकार से वो भगवान में जीवन जीते थे। एक बार एक दिन जो है वहां से एक राजा तीर्थाटन पे जा रहे थे, वहां से पसार हो रहे थे। राजा ने सोचा कि भाई तीर्थाटन पे जा रहा हूं तो ये सब मेरे शस्त्र अस्त्र जो है, मेरे गहने आभूषण वगैरह जो है उसको मैं साथ में रखकर क्या करूंगा। तो उसने वहां पर देखा कि भाई ये साधु महात्मा जी का एक बहुत ही सुंदर ये कुटिया है, आश्रम है। साधु जी के पास गए, वो ऋषि के पास गए, कहा कि भाई महात्मा जी मैं तीर्थाटन पे जा रहा हूँ, ये मेरे तलवार वगैरह जो है वो आपके पास रखिए, जब मैं तीर्थाटन करके वापस आऊँगा मैं आपके पास से लेकर चला जाऊँगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, रख दीजिए। और वो रखकर राजा तो तीर्थाटन पे निकल गए। ये ऋषि जो है रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, शाम को जो है संध्या वंदना करने के लिए जाते थे, रास्ते में कभी फल फूल तोड़ने के लिए जाते थे। तो रास्ते में जो है झाड़ी वगैरह जो होती थी तो उनसे कई बार चलने करने में मुश्किल आती थी, तो हाथ से हटाना रोज रोज, कई बार वो कांटे चुभते थे, कई बार उसमें कोई जहरीले कोई ऐसे सांप वगैरह बिच्छू वगैरह वो पता नहीं चलता। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये राजा की तलवार हमारे आश्रम में पड़ी है तो क्यों ना उससे ये झाड़ी वगैरह जो है रास्ता साफ कर दिया जाए, ताकि जो है हमें चलने आने में या आने जाने में आसानी रहे। और ये ऋषि ने जो है वो तलवार लेकर गए और उन्होंने जो रास्ते में झाड़ी वगैरह आती थी उसको काटना तलवार से शुरू किया, रास्ता अच्छे से साफ हो गया। फिर उनका कि भाई ये तो बड़ी काम की चीज़ है, अच्छी है। फिर थोड़े दिनों के बाद उनके मन के अंदर विचार आया कि भाई जब हम जाते हैं तो ये जंगली पशुओं का भी भय रहता है, कभी उसने कुछ अटैक वैटैक कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो तलवार फिर हमेशा साथ में लेकर चलने फिरने लगे, जहाँ पर भी जाते वो तलवार को अपने साथ रखते। कई बार कोई पशु आया तो उसको मार भी देते, तो ये पशुओं की हिंसा शुरू हुई और धीरे धीरे करते करते वो तलवार ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि वो ऋषि में से, संत में से डाकू बने, चोरी लूटपाट करना शुरू किया। तलवार की नोक पर तलवार की धमकी देकर जब वो राजा वापिस आए, पता चला कि भाई ये संत यहाँ जो रहते, जो ऋषि रहते थे, वो तो यहाँ से एक बड़े डाकू बनकर निकल गए। तो एक निर्जीव वस्तु तलवार की भी हमारे ऊपर असर होती है। हमारे घर के अंदर भी हम सबको पता है कि हमारे हाथ में वो एक किचन के अंदर सब्जी वगैरह काटने के उपयोग में आने वाली छुरी चाकू को भी हमारे हाथ में आ जाता है, तो वो भी हम ऐसे ऐसे ही घुमाते रहते हैं या फिर कहीं टक 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 करते रहते हैं। तो एक पेन आती है तो पेन भी हम बार बार उसको जो है चालू बंद खोल बंद करते रहते हैं। तो एक निर्जीव वस्तु भी हमारे ऊपर प्रभाव करती है। तो ये कुसंग का तो असर होता ही होता है। इसीलिए मोहन स्वामी महाराज ने कहा कि सर्वथा सर्व प्रकार से कुसंग का त्याग करें, क्योंकि हमारे ऊपर उसका असर होता ही है। एक बार योगी जी महाराज जी बोध कथा कहते थे कि एक बार एक तोता जो है वो उसके यहाँ 2 बच्चे का जन्म हुआ, 2 तोते हुए, और फिर वो तोता जो मार्केट के अंदर उसने बेच दिया। एक तोता गया ब्राह्मण के घर के अंदर, एक गया ये कसाई के घर के अंदर।
और थोड़े महीनों के बाद जो तोते की माता जी थी वो उसने वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से भाग गई, उड़ गई, और उसने देखा कि भाई चलो मैं दोनों बच्चों को मिलने जाती हूँ। वहाँ गई तो ब्राह्मण के घर जब गई तो वहाँ पर राम राम कहकर उनका स्वागत किया गया, और दूसरे कसाई के घर गई तो वहाँ पर वो तोता मारो काटो यही चिल्ला रहा था। तो स्थान का प्रभाव, असर, जैसा संग होगा वैसा ही हमारा रंग होगा, जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारे जीवन के अंदर जो है ऐसे सद्गुण हम प्राप्त कर पाएंगे, हमारे जीवन में वैसे ही गुण आएंगे। गुणात्यान स्वामी के समय के अंदर दो भाई गुणात्यान स्वामी का समागम करने के लिए जूनागढ़ में आए। गुणात्यान स्वामी को पता था कि ये दो भाई आ रहे। गुणात्यान स्वामी के पास जब गए तो एक भाई वहां पर गया, दूसरा एक भाई जो था उसने सुना था कि भाई यहाँ पर 6 उंगली वाले एक महात्मा जी रहते हैं और वो सबको जो है आशीर्वाद देते हैं और सबकी बात बताते हैं, सबका भविष्य भी दिखाते हैं, ये सुना था। तो उनके पास जाकर रुक गया। गुणात्यान स्वामी के पास गया जब भाई, उनको पूछा गुणात्यान स्वामी कि भाई आपका दूसरा भाई कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी वो जो है 6 उंगली साधु जो है उनके पास गए उनको मिलने के लिए। गुणात्यान स्वामी ने कहा कि वो गया और गया। उन्होंने कहा स्वामी कहाँ गया? गुणात्यान स्वामी ने कहा कि वो जमपुरी, लक्ष्य 84 और गर्भवास के दुख में गया, क्योंकि वो कुसंग था। वो वहाँ पर जाता, वो सभी को गुणात्यान स्वामी के कुसंग की बात, गुणात्यान स्वामी के बारे में अनाप शनाप वो समझाता रहता, बातचीत करता रहता, किसी भी की भी हमेशा अभाव गुण की बातें करता रहता। तो ऐसे का संग यदि करेंगे तो जीवन के अंदर हमारा अधः पतन होगा ही। यहाँ पर अजामिल के मन के अंदर ये विचार तो आया कि भाई मुझे तो ये स्त्री के साथ ही अब जो है मेरा गृहस्थी जीवन जीना है, मुझे इनके साथ शादी करना है, इसके साथ विषय भोग वगैरह करना है। और ये विचार उसका रोज करते हुए वो क्रिया के अंदर परिणमित हो गया। उसने अपने परिवार के अंदर सबको छोड़ छाड़ कर, अपने पिताजी को, अपने घर परिवार को, संपत्ति वगैरह सब कुछ बेचकर पैसे लेकर ये वेश्या के साथ रहने लगा। उसके साथ ही अजामिल अपना जीवन निर्वाह करने लगा और वहीं पर जो है उनका घर का भरण पोषण करने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे, तो क्या करे? तो चोरी करना, डकैती करना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया, व्यभिचार वगैरह तो करता ही रहता था, और झूठ बोलना, मारपीट करना, नशे के अंदर धूत रहना, यही उसका जीवन बन गया। पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और भागवत के अंदर बताया गया कि उसके 10 पुत्र थे और जो उसका 10वां पुत्र, आखिरी पुत्र था, उसका नारायण नाम था। लेकिन श्रवण में ऐसे भी आता है कि ये 10वें पुत्र का नाम नारद जी ने रखा था। एक बार नारद जी कान्यकुब्ज नगर के अंदर वहां पर गए, वहां भिक्षा मांगने के लिए। लोगों ने कहा कि भाई इनको अजामिल के यहाँ भेज देते। लोगों ने कहा कि भाई अजामिल का घर है, वहां जाओ, वहां से आपको भिक्षा मिल जाएगी। ये उनके घर पर गए, वहां से भिक्षा मिली, भोजन वगैरह किया और आशीर्वाद दे ही रहे थे। उसी समय ये अजामिल भी आया। अजामिल को नारद जी ने कहा कि भाई तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, तेरा जीवन जो है वो बदल जाएगा, तेरा जीवन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। इसने कहा कि मैं भगवान का भजन कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ये नारद जी ने भी सोचा कि भाई ये भजन तो नहीं कर सकता, उनके बेटे का नाम ही नारायण रख दे। तो उनकी उस समय जो पत्नी थी वो गर्भावस्था में थी। नारद जी ने कहा कि भाई आपके पुत्र का जब जन्म हो तब नारायण नाम रखना। फिर से कहा इसको कि भाई तू भगवान का भजन कर। वो क्या मैं कर ही नहीं सकता हूँ। कई बार हम सबके जीवन के अंदर भी ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसे आत्मग्लानि के भाव के अंदर हम सब भी जो है वहां पर गहराई में चले जाते हैं, उसके अंदर डूब जाते हैं कि मैं भगवान का भजन कर ही नहीं सकता हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ये आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं अब खड़ा हो ही नहीं सकता हूँ, मैं अब जो है भजन कर ही नहीं सकता हूँ। हम सब ये कई बार इस प्रकार के आत्मग्लानि के भाव के अंदर हम जो है डूब जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसे भगवान और ऐसे संत जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। ये ऐसे भाव में से हमें बाहर निकालते हैं। साधना पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर अंतर्दृष्टि जरूरी है, आत्मदृष्टि जरूरी है, आत्मनिरीक्षण जरूरी है, लेकिन आत्मग्लानि के भाव नहीं। आत्मदृष्टि करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसकी वजह से आत्मग्लानि के भाव में चले जाए कि अब तो मैं मेरा ये व्यसन छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं मेरे स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता, मैं मेरी प्रकृति वासनाओं को मिटा ही नहीं सकता हूँ, मैं भगवान का भजन भक्ति कर ही नहीं सकता हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं सकता हूँ। ये विचार के अंदर जब हम आत्मग्लानि की गहराइयों के अंदर हम उतर जाते हैं, तब बड़ा सा बड़ा कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखे,
या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए या फिर कोई हमें उसके ढिंकर आए या कोई बुक पढ़े या नॉवेल पढ़े, लेकिन ये गहराई में से कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता है। ना कोई हमारी जान पहचान, ना कोई हमारी धन संपदा, ना कोई हमारा वैभव, ना कोई हमारी प्रतिष्ठा कीर्ति या कोई हमारा नॉलेज IQ, कोई भी हमें काम में नहीं आता है। सब जीरो हो जाते हैं। ये आत्मग्लानि की गहराई में से, ये जो घाटी में से निकालना, वो भगवान और भगवान के संत ही हमें उसमें से उबार सकते हैं। आत्मनिष्ठा का भाव हमारे जीवन के अंदर वो ही जो है वो प्रदान कर सकते हैं, वो ही हमारे जीवन के अंदर प्रदीप्त कर सकते हैं। भगवान और संत वो समर्थ है, वो जानते हैं कौन सी युक्ति से किसको कैसे उबारना है। उनके पास सारी युक्ति है, किसी को नाम देकर, किसी को दृष्टि मात्र से, किसी को उनकी चरण रथ से, किसी को उनके आशीर्वाद से, ऐसे अनेकों प्रकार की युक्ति से वो व्यक्ति को आत्मग्लानि के भाव से बाहर निकाल देते हैं। आत्मनिष्ठा का भाव उसके जीवन के अंदर भर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे ज्ञानी, ऐसे समर्थ और ऐसे सामर्थ्य युक्त है। योगी जी महाराज एक बोध कथा कहते थे कि एक गांव के अंदर एक महात्मा जी रहते थे। सबका भूत भविष्य सब दिखाते थे, सबके परेशानियों को दूर करते थे, सभी की मुश्किलों को सुनकर उसका जो है वो समाधान देते थे। एक बार वो संत का एक चेला, एक शिष्य उनके पर दूसरे गांव के अंदर भिक्षा मांगने के लिए गया। वहाँ पर एक घर के पास गया, वहाँ भिक्षामदेही करके उसने आहलेक लगाई भिक्षा मांगने के लिए। और उसी घर के आंगन के अंदर एक पिंजरे के अंदर एक तोता जो है वहाँ था। वो तोते ने देखा कि भाई ये तो वो महात्मा जी का चेला है। उन्होंने कहा कि भाई आपके महात्मा जी सभी के प्रश्नों का समाधान करते हैं, क्या वो मेरे प्रश्न का समाधान कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि बताइए। वो तोते ने कहा कि आपके गुरुजी को ये पूछना कि मुझे ये पिंजरे से आज़ाद होना है, मुझे यहाँ से मुक्त होना है, मैं क्या करूँ? तो ये इस चेले ने कहा कि भाई ठीक है, मैं मेरे गुरुजी को पूछ लूँगा। वो उनके गुरुजी के पास गया आश्रम में। वहाँ जाकर गुरुजी को कहा, गुरुजी आज एक तोते ने आपको प्रश्न पूछा है, उसने समाधान मांगा है। गुरुजी ने कहा बताइए क्या मांगा है? तो ये जो चेला था उसने बताया कि भाई तोते ने कहा कि उसको पिंजरे से मुक्त होना है, उसमें से बाहर निकलना है, क्या करे? गुरुजी ने जैसे ही प्रश्न सुना वहाँ पर बेभान हो गए, अपना होश को खो बैठे, वहाँ नीचे गिर गए। तो सब लोग वहाँ पर भागते हुए आए, उनके सभी शिष्य उनको पानी वानी वगैरह पिलाया। उनको थोड़ी देर के बाद वो स्वस्थ हुए, फिर से वो अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर विराजमान हुए। लेकिन ये फिर चेले ने दूसरी बार ये प्रश्न पूछा नहीं। दूसरे दिन जब वो उसी गांव के अंदर गया, तोते को कहा, तोते ने पूछा कि भाई क्या उत्तर दिया मेरे गुरु, आपके गुरु ने कुछ बताया? उन्होंने कहा कि मैंने आपका प्रश्न पूछा और वो तो गिर गए, कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए। तो तोता वहां पर खुश हो गया। तोते ने कहा कि मिल गया मुझे समाधान। चेला कहता है कौन सा समाधान मिला इसमें? गुरुजी ने तो कोई उत्तर दिया ही नहीं। बोले दे दिया। और चेला तो वहां से फिर चला गया। लेकिन ये तोते ने जब उसका खाने का समय हुआ, वो उसका मालिक खाना देने के लिए आ रहा था, उस समय ये तोता वो मरने का नाटक करके वहां पर पिंजरे के अंदर जो है लेट गया, गिर गया। और वो मालिक आया, उसने देखा कि तोता तो हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं। वो पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला और वो हिला दिला नहीं। उनको लगा कि ये मर गया। वहाँ कूड़े के पास जाकर उसको फेंक दिया। जैसे ही नीचे गिरा, तोता वहाँ से उड़कर भाग गया। तो ये संत के पास हमें ये भव सागर में से मुक्त करना, ये आत्मग्लानि के भाव से बाहर निकालना, वो सब जानते हैं किसको किस प्रकार से निकालना है। गुण मुक्तानंद स्वामी ने भी कहा कि संत धनवंतर वेद सम, जैसो रोगी जेहु, मुक्त बनावत ताहु को तैसो औषध तेहु। ब्रह्मानंद स्वामी ने भी अपने कीर्तन के अंदर बात बताई कि साचे मिले संत कमी काहू रही, साची सिखवे राम की रीत कूजी। तुलसीदास जी ने भी कहा, एक घड़ी आधी घड़ी ताकि पूनी याद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी ताकि पुनि याद, एक क्षण भी यदि ऐसे सच्चे संत का योग हो गया तो हमारा अनंत जन्मों के पाप ये जो है नाश हो जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण जेतलपुर के अंदर यज्ञ कर रहे थे। उस समय उस गांव के अंदर सभी लोगों को भगवान स्वामीनारायण ये जो गेहूं दे रहे थे कि भाई आप ये पीसकर उसका आटा निकाल कर ले आना, यहाँ यज्ञ के अंदर जो लोग भी आएंगे, जिन लोगों को भी हम भोजन करवाएंगे, उनके अंदर आप लोगों की सेवा लग जाएगी। उस गांव में रहने वाली एक ऐसी वेश्या स्त्री, कुलटा स्त्री,
उसके मन के अंदर भी ये विचार है, लेकिन उसको मन में विचार है कि मुझे स्वीकार कौन करेगा। मैंने तो मेरे जीवन में ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि कोई मुझे स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। भगवान स्वामीनारायण के पास जब वो जाती है, भगवान स्वामीनारायण ने उनका स्वीकार किया। भगवान कहते, आइए बहन। उनको भी भगवान ने ये सेवा दी और उसका भगवान स्वामी ने कहा कि आपका मुक्तानंद स्वामी के जैसा कल्याण। पतित जीव, अधम जीव, पावन, अतिशय उल्टा काम करने वाले, नीच काम करने वाले व्यक्ति का भी परिवर्तन किया, उसका भी कल्याण किया भगवान। और संत उसको ये निराशा में से बाहर निकालते हैं। गुणाध्यान स्वामी विचरण करते करते लीलाखा गांव के अंदर गए। वहां पर एक मुंजो शुरू करके एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन अतिशय पापी, मांसाहार करना, शराब पीना, पूरे दिन नशे के अंदर धूत रहना, चोरी करना, लूटपाट करना, यही उसका जीवन था। गुणाध्यान स्वामी के योग में गुणाध्यान स्वामी ने उसके हाथ में वर्तमान मंत्र धारण किया, जल देकर, और उसको कहा कि भाई आज से तू, तेरे सब पाप नाश हो गए, अब से तुझे भगवान का भक्ति करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का सिमरन करना है। वो कहता है, स्वामी मेरे पाप नाश हो ही नहीं सकते, मैं इतना अधम हूं, इतना नीच हूं, इतने पाप किए हैं कि मेरे पाप दूर हो ही नहीं सकते। गुणाध्यान स्वामी ने कहा, फिर से कहा कि आगे हाथ कर। उसके हाथ में फिर से जल दिलवाया। गुणाध्यान स्वामी ने फिर से वर्तमान मंत्र धारण कर, कहा पास में एक शिला पड़ी थी, गुणाध्यान स्वामी कहा कि इसके ऊपर तू पानी छोड़ दे। उसके ऊपर पानी छोड़ा, वो शिला फट गई। ये मुंजासुरु को आश्चर्य हुआ कि स्वामी ये क्या हुआ। गुणाध्यान स्वामी ने कहा कि ये तेरे सब पाप नाश हो गए। तब उसको मानने में आया। तो हम सबके जीवन के अंदर भी ऐसा होता है कि भाई मैं ये नशा छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं ये व्यसन छोड़ ही नहीं सकता, मैं मेरे स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता हूँ। ऐसी निराशा की खाई के अंदर जब हम उतर जाते हैं, तब उसमें से, ये अंधकार में से भगवान और ऐसे संत वो हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसमें से बाहर निकाल देते हैं। भगवान मोहन स्वामी जी महाराज के पास मुंबई के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर अरविंद बब्बल, जो रोज के 40 से 45 सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर, और उनको उसके बिना चलता भी नहीं था। उनके कोई भी व्यक्ति, उनको, उनके परिवार के कई सारे व्यक्तियों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि भाई आप जो है ये नशा व्यसन छोड़ दीजिए, ये सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाए। उनको बहुत सारे उनके मित्रों ने भी समझाया कि भाई आप ये सिगरेट पीना बंद करिए, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे। कोई भी व्यक्ति उनको समझाया, वो कहते कि भाई देखो मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगा। 2016 के अंदर सूरत के अंदर प्रमुख स्वामी जी महाराज की जन्म जयंती का उत्सव था। उस निमित्त वहाँ पर एक फिल्म बनानी थी, उन्होंने पूरा डायरेक्ट किया था, और जो उनके साथ संत रहते थे उन्होंने भी उनको समझाया, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगा इसको। लेकिन मोहन स्वामी जी महाराज के पास आए और मोहन स्वामी महाराज को ये बात बताई। मोहन स्वामी महाराज ने कहा गया, बस ये 2 शब्द, और उनके जीवन में से 40-45 रोज की सिगरेट पीने वाले ये चेन स्मोकर जो कहते हैं कि मैं व्यसन छोड़ ही नहीं सकता हूँ, उनके जीवन में से व्यसन चला गया। तो ऐसे संत जब मिलते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर से ये जब चाहे वो परिवर्तन कर सकते हैं। वो उनकी सामर्थ्य है, वो उनके पास ऐसी सामर्थ्य है कि वो हमारा जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो अजामिल का आख्यान है वो बहुत ही बड़ा हम सबके लिए मार्गदर्शन दिखाता है कि जब ऐसे सच्चे संत मिलते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन होता ही है। हमारे जीवन के अंदर ये आत्मनिष्ठा से प्रचुर हम हो जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन भगवान के साथ जोड़ दिया। उनका ऐसा पवित्र निष्ठावान जीवन देखकर, भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर सभी व्यक्तियों के जीवन के अंदर एक अनन्य उत्साह प्रेरित हो जाता था। उनके मन के अंदर ये संतोष हो जाता था कि भाई मैंने सच्चे संत का हाथ पकड़ा है, मैंने जिस संत का हाथ पकड़ा है वो मुझे धन्य कर देंगे, पूर्ण काम कर देंगे, निष्पाप कर देंगे, निर्भय कर देंगे और भगवान के पास बिठाकर सुखी कर देंगे। ये विश्वास उसके जीवन के अंदर जो है आ जाता है। तो यहाँ पर अजामिल को भी नारद जी ने तो ये बात बताई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो नारद जी ने उनके 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अभी अजामिल को उनके ये सबसे छोटा पुत्र, उसकी ये जो तोतली बोली सुनकर या फिर जो बातचीत करता उसकी क्रिया देखकर उसको उसके साथ अतिशय स्नेह हो गया, और जहाँ पर भी जाए ये नारायण को साथ में लेकर चलता। खाना खाने बैठे तो भी चल नारायण खाना खाना है,
पानी पीने भी जाए तो भी नारायण को साथ में ले जाते, घूमने जाए तो भी नारायण को साथ में ले जाते। जहां पर भी जाए उसकी क्रिया देखकर वो फूले न समाता था, इतना आनंदित होता रहता, बस उसके साथ पूरे दिन घूमता फिरता रहता था। और जब उनकी अवस्था हुई, बीमार हुआ, खटिया पर लेटा हुआ था, स्वस्थ था नहीं, और एक दिन उसको लेने के लिए 3 यमदूत आए, और ये यमदूत के टेढ़े मेढ़े मुंह को देखकर, उसकी ये जो है अलग अलग प्रकार के चेहरे को देखकर वो भयभीत हो गया। और वो इतना भयभीत हो गया, वहाँ पर जो नारायण उसका पुत्र वो घर के आंगन के अंदर खेल रहा था, तो उसको बुलाने लगा कि नारायण नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ये सुना तो भगवान को लगा कि भाई ये तो मुझे पुकार रहा है, तो उन्होंने अपने पार्षदों को भेज दिया। वहाँ पर पार्षद भी भगवान के आ गए, और ये जो यमदूत थे वो उनके सूक्ष्म देह को खींच रहे थे। और वहाँ पर पार्षद आए, पार्षदों ने कहा कि भाई रुक जाइए। ये रुक गए। इन्होंने सोचा कि भाई भगवान के पार्षद क्यों आए, उनको कहा कि भाई आप क्यों आए हो, ये तो अतिशय पापी व्यक्ति है, इसने अपने जीवन के अंदर कोई भी अच्छा कर्म किया नहीं है। चोरी करना, लूटपाट करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, व्यभिचार करना, यही क्रिया किया है, इसने एक भी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, पुण्य कोई कर्म किया नहीं है, इसको आप लेने के लिए क्यों आए। तब ये पार्षद कहते हैं कि इसने अंत समय में भगवान को याद किया, इसलिए हम उसको लेने के लिए आए। और फिर ये दोनों पार्षदों और यमदूतों के बीच में धर्म अधर्म की चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई धर्म क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, भगवान की महिमा क्या। ये सब बात अजामिल अपनी खटिया पर लेटे लेटे सुन रहा था, और मन के अंदर उसको विचार आया कि मैंने तो मेरे पुत्र को बुलाया था, मैंने तो मेरे पुत्र को नारायण नारायण करके उच्चारण किया था, लेकिन भगवान ने सोचा कि मैंने उनको याद किया और मुझे बचाने के लिए आ गए। ये वहां पर लेटे लेटे सब सुन रहा था। यमदूत फिर चले गए, लेकिन ये अजामिल ने ये पार्षदों को हाथ जोड़कर विनती की कि आप मुझे लेने के लिए आए हो, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने तो ये थोड़े समय के लिए जाने अनजाने में भी भगवान का नाम लिया, तो भी आप लोग मुझे लेने के लिए आए। मुझे सच में पश्चाताप करके भगवान का भजन करना है, उनका नाम स्मरण करना है। और फिर ये अजामिल जो है अपने सभी जो है गृहस्थाश्रम, ये परिवार सबको छोड़कर हरिद्वार के अंदर जाकर वहाँ पर स्थायी हुए, भगवान के भजन के अंदर अपना मन लगा दिया। भगवान का नाम कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, यही पूरे दिन उनका कार्य रहता था। और थोड़े समय के बाद यही पार्षद आए और उसको लेकर भगवान के धाम के अंदर बिठा दिया। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। भगवान स्वामीनारायण के संत मुक्तानंद स्वामी ने भी अपने कीर्तन के अंदर इसी आख्यान को बताते हुए, भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहा है, नारायण नारायण नाम उचारे, नारायण नारायण नाम उचारे, पावे भव जल पार। नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण, नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण। अधम अजामिल अग से छूट्यो, अधम अजामिल अग से छूट्यो, करी पुत्र पुकार। नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण, नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण। मुक्तानंद स्वामी जी कहते हैं कि अधम अजामिल, अघ से पूरो, ऐसे पापी जीवन जीने वाला व्यक्ति अजामिल अंत समय में अपने पुत्र को पुकार किया, अपने पुत्र को बुलाया नारायण नारायण नाम लेकर, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बुला रहे हैं, उनके मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका नाम सिमरण कर रहे हैं, ये सोचकर ये अजामिल का भी मोक्ष किया। तो भगवान के नाम की ये महिमा है, नाम स्मरण की ये महिमा है कि जैसे तैसे, जैसे भी हम कोई भी परिस्थिति में, जाने अनजाने में भी भगवान का नाम का स्मरण करेंगे तो भी भगवान हमारा अच्छा ही करेंगे। भागवत के इसी 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 14-15वें श्लोक के अंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पतितस्खलितो भग्नः संदस्तस्तप्त आहतः हरिरित्यवसयेनाह पुमान् नार्हति यातना। कि जो मनुष्य
गिरते समय, पैर फिसलते समय या कुछ लग गई हो और दुख के समय जैसे भी वो भगवान का नाम का उच्चारण करता है, भगवान का सिमरण करता है, तो उसको यम यातना से वो मुक्त हो जाता है। और कहा कि यदि अंत समय में भगवान को याद करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, तो उसका सभी पापों का नाश होकर भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान स्वामीनारायण के संत गुणाध्यान स्वामी ने भी अपनी पहले प्रकरण की 24 की बात में अंदर बताया कि 5-10 बार स्वामीनारायण स्वामीनारायण नाम जाने अनजाने में भी जो व्यक्ति लेगा, उसका भी हमें कल्याण करना है। प्रथम के 56वें वचनामृत में भी भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि चाहे कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अपने अंत समय में यदि वो स्वामीनारायण नाम का उच्चारण करता है, तो वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में निवास करता है। तो मंत्र की ये महिमा है कि हम कैसे भी हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भी हमारा अच्छा होगा, कल्याण होगा, मोक्ष होगा। तुलसीदास जी ने भी अपने साखी के अंदर लिखा है कि राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, मारो रोग मटी जाए। तुलसी सीता राम को रीझ भजो या खीज, उल्टा सुल्टा वाविये जो खेतर में बीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम रीझ भजो या खीज, प्रसन्नता से लो या फिर जो है उनके साथ बैर भाव से लो। जैसे खेत के अंदर हम बीज बोते हैं, वो उल्टा बोए या सीधा बोए, वो अंकुरित होता ही है, बाहर निकलता ही है। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम भी हम प्रसन्नता से ले या अप्रसन्नता से ले, बैर भाव से ले या प्रेम पूर्वक ले, लेकिन भगवान का यदि नाम स्मरण करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता ही है, हमारा कल्याण होता ही है। अमृत को हम जानकर पिए या अनजाने में पिए, वो हमारा अमृतत्व तो पक्का हो जाता है। वैसे ही ये आख्यान के द्वारा सुखदेव जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम जपो, उनकी भक्ति करो, भजन करो, तो ही हमारा ये मोक्ष और कल्याण हो जाएगा। गिरनार के सिद्ध एक बार तुलसीदास जी के पास आए और सभी सिद्ध उनके पास आकर ये तुलसीदास को कहते हैं कि भाई आपने जो ये काम वासना पर विजय प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, या क्यों कोई आपने ज्ञान प्राप्त किया उससे, या कोई योग सिद्ध किया उसकी वजह से, कैसे किया? तब तुलसीदास जी कहते हैं योग न भक्ति न ज्ञान बल केवल नाम आधार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना मैंने कोई योग सिद्ध किया है, ना कोई मैंने ज्ञान अर्जित किया है, केवल एक भगवान के नाम स्मरण से मैंने ये मेरे काम वासना पर विजय प्राप्त किया। तो वाल्मीकि जी को भी हम सबको पता है कि वो उल्टा मंत्र पढ़ते थे, मरा 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 मरा। राम भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर भी वो एक बड़े ऋषि हो गए, ज्ञानी हो गए। तो यहाँ पर भी हमें सुखदेव जी महाराज ये समझा रहे हैं भगवान की महिमा। आज हम समाज के अंदर देखते हैं तो सब तंत्र और यंत्र से चल रहे हैं, उसी से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हम सब देखते हैं कि तंत्र व्यक्ति की व्यवस्था को बनाता है और यंत्र जो है वो बनाई हुई व्यवस्था के अंदर सुविधा प्राप्त कराता है। लेकिन ये तंत्र और यंत्र से भी परे ये मंत्र की महिमा है। जहां पर तंत्र और यंत्र दोनों फेल हो जाते हैं, दोनों काम नहीं आते हैं, वहां पर ये मंत्र जो है वो काम में आता है। ये मंत्र की महिमा एक निराली है। मंत्र में अटल आस्था व्यक्ति को सुरक्षित बनाता है, मंत्र में अटल आस्था व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है, मंत्र में अटल आस्था व्यक्ति को सुखी बना देता है। इसीलिए हम हमारे सभी जो संत जन हो गए, जो महापुरुष हो गए, वो सभी ये नाम स्मरण की महिमा कहते हैं। एक बार एक संत ऐसे ही सत्संग के अंदर भगवान के नाम स्मरण की महिमा कह रहे थे, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का मंत्र जाप करो, ये महिमा कह रहे थे। सत्संग के अंदर एक तार्किक व्यक्ति बैठा था, वो खड़ा हुआ, वो संत को पूछा कि महात्मा जी आप कह रहे हो कि भगवान के नाम स्मरण करने के सिवा और कुछ है ही नहीं, वो ही एक सत्य है, तो क्या उससे कोई असर होती है या उससे कोई फर्क होता है? वो महात्मा जी ने वो व्यक्ति जैसे प्रश्न पूछा, वो व्यक्ति को महात्मा जी कहने लगे तुम मूर्ख हो, तुम नीच हो, तुम अधम हो, तुम पापी हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, तुम तो समाज के एक जो है
निम्न कोटि के व्यक्तियों, ऐसा अलग अलग प्रकार के जो है उनके मन के अंदर जो भी आता गया वो उनको जो है भला बुरा बोलने लगे। जैसे ही वो संत रुके, वो व्यक्ति कहता है कि आप संत कहलाने के लिए योग्य ही नहीं हो। संत के मुख में ऐसी वाणी कभी शोभा रूप होती ही नहीं है। जो संत होते हैं वो कभी ऐसी वाणी बोलते ही नहीं है। तो संत ने वो व्यक्ति को कहा कि मैंने तो आपको लाठी से मारा नहीं है, ना आपको मैंने पत्थर मारा है, मैंने तो सिर्फ आपको शब्द ही कहे। तो यदि एक कुत्सित शब्द भी जो है आपके जीवन के अंदर असर करते हैं, आपके जीवन के अंदर आपकी शांति के अंदर भंग करते हैं, तो सोचो भगवान के नाम, उनके मंत्र जाप से जीवन में असर होती ही है, हमारा जीवन सुख और शांतिमय बनता ही है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने भी कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम। गुरु नानक जी ने भी कहा, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तो मीरा जी ने भी कहा, तेरी मिट जाए सब शंका चिंता नाम हरि का बोल रे। नरसिंह मेहता जी ने भी अपने कीर्तन के अंदर लिखा कि मने हरि गुण गावानी टेव पड़ी, मारा नाथ ने मुकु ना एक घड़ी। ब्रह्मानंद स्वामी ने भी अपने कीर्तन के अंदर कहा कि प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। ये दुनिया है दुखकारी, ये दुनिया है दुखकारी, प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी। गुणातीतानंद स्वामी ने भी अपनी बातों के अंदर लिखा है 5वें प्रकरण की 232वीं बात में कि चलते फिरते भगवान का भजन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, सभी संत जनों ने, सभी लोगों ने, सभी अवतारों ने यही बात बताई है कि भगवान का नाम स्मरण, जितना हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे, हम हमारे जीवन के अंदर से सभी प्रश्नों से उबर जाएंगे, सभी हताशा, निराशा, चिंता सब से उबर जाएंगे और ये काल कर्म माया के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। गुणाध्यान स्वामी ने अपनी पहले प्रकरण की 153वीं बात में बात बताई। गुणाध्यान स्वामी कहते हैं कि स्वामीनारायण नाम के जप से काले नाग का भी जहर नहीं चढ़ता है, विषयों का नाश हो जाता है, ब्रह्मरूप हो जाते हैं और काल कर्म माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा समर्थ मंत्र है, इसलिए निरंतर भजन करना। भगवान के भजन से, उनके मंत्र जाप से सभी प्रकार के दुख से हम परे हो जाते, सभी प्रकार से हमारी रक्षा होती है। भगवान, ये मंत्र जाप जो है भगवान और भक्त के बीच में एक सेतु के समान है, भगवान के साथ सीधा हमारा संबंध हो जाता है। तो इसीलिए नाम की महिमा, प्रहलाद के जीवन में भी अनेकों कष्ट आए लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा, मंत्र नहीं छोड़ा, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। इसी प्रकार से हम भगवान स्वामीनारायण के समय में भी देखे तो देरड़ी गांव के एक रूप सिंह भगवान स्वामीनारायण के एक हरि भक्त थे और वो बनिए थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी अपने गांव के अंदर, वहाँ पर वो अपना व्यापार करते थे। उसी गांव के अंदर उनका एक मित्र रहता था। वो मित्र भगवान का भजन करने के लिए जब बुलाया वो मना करता, मैं भजन करता नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा ये भजन वगैरह सब। जब उनकी अंत अवस्था आई और वो अपने घर के अंदर खटिया के पास लेटा हुआ था और एक दिन सुबह के अंदर ये यमदूत उनको लेने के लिए, उसी समय ये रूप सिंह भी जो है उनके घर पहुंच गए, उनकी खबर अंतर पूछने के लिए कि भाई वो कैसा है, स्वस्थ वगैरह हो, स्वास्थ्य कैसा है। और जैसे ही वहां पर पहुंचे ये यमदूत जो है वहां बाहर चले गए, क्योंकि रूप सिंह को एक आदत थी, वो जहां पर भी चलते फिरते रहते वो स्वामीनारायण 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 मंत्र जाप करते रहते थे। तो ये जो उनका मित्र था पटेल, उसने देखा कि ये रूप सिंह आए और ये यमदूत बाहर चले गए और रूप सिंह जब तक बैठे रहे वो यमदूत घर के अंदर नहीं आए। ये पटेल को समझ में आ गया कि भाई ये जब तक रूप सिंह मेरे पास है ये यमदूत मुझे ले नहीं जाएंगे। रूप सिंह थोड़े समय तो बैठे, आधा पौना घंटा, फिर कहता है कि भाई चलो अब हमारी दुकान पे चलते, दुकान खोलने का समय नहीं। वो कहते हैं बैठो बैठो बैठो, आप मत जाना, ये यमदूत यहाँ खड़े वो मुझे ले जाएंगे। बोले आप भगवान का नाम लो। नहीं आप लेते रहो, मैं तो कहाँ भगवान का भजन कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, आप लेते रहो। उन्होंने भजन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया। और यहाँ पर भी उनका कोई ग्राहक आया बुलाने के लिए, रूप सिंह वहाँ से जैसे ही बाहर गए और ये यमदूत आए अंदर
और इसको लेकर चले गए। तो भगवान का ये नाम, हमारी तो रक्षा होती है, लेकिन हम मंत्र जाप करते हैं, हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जो गुणात्यान स्वामी ने बताया कि काल कर्म माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि हम भजन करते हैं, उससे दूसरों का भी भला होता है, दूसरों का भी अच्छा होता है। ऐसे ही जब गोंडल के अंदर योगी जी महाराज वहाँ पर मंदिर का काम चल रहा था, तो चुनाई का काम चल रहा था, शाम को वहाँ लेटे हुए थे, और उसी समय वहाँ पर ये तक्षक, ये काला नाग आया और उसने योगी जी महाराज के ये बाएं हाथ की पहली तर्जनी उंगली पर काट दिया। सर्प का जहर पूरे शरीर के अंदर चढ़ गया। शास्त्री जी महाराज को पता चला। शास्त्री माँ ने कहा कि चलो ये अक्षरदेरी में ले जाओ, वहाँ पर जो है मंत्र जाप करो, भगवान की धुन करो। और वहाँ पर 6 घंटे तक शास्त्री जी महाराज ने सभी को बिठाया और वहाँ पर लगातार भगवान का नाम स्मरण किया गया, धुन की गई, और योगी जी महाराज के शरीर में से इस सांप का जहर उतर गया। योगी जी महाराज खड़े हो गए। तो जो गुणात्यान साईं ने बताया कि भगवान के स्वामिनारायण नाम के मंत्र से काले नाग का जहर भी नहीं चढ़ता है, वो भी उतर जाता है। तो हमें देखने को मिलता है। अगतराई के अंदर भगवान स्वामिनारायण पर्वत भाई के घर पर विराजमान थे, और वहाँ पर एक सत्संगी हरिभक्त आए। उन्होंने कहा कि महाराज, जब कोई नया राजा गद्दी पर बैठता है तो अपने राज्य के अंदर जो भी कैदी होते हैं, जो भी गुनहगार होते हैं, सबको मुक्त कर देते, आज़ाद कर देते हैं। तो आप पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण, साक्षात परब्रह्म अवतार, आप स्वयं ये पृथ्वी धरा पर आए, तो ये धरा के जो भी जीव है, जो यम यातना भुगत रहे हैं, उन सबका भी मोक्ष करो। भगवान ने कहा ये तो हमारे संत भी कर सकते। उन्होंने स्वरूपानंद स्वामी को समाधि कराई। स्वरूपानंद स्वामी यमलोक के अंदर गए और वहाँ जाकर स्वरूपानंद स्वामी ने ये भगवान का नाम उच्चारण करना शुरू किया, और आश्चर्य के बीच में वहाँ यम लोक के अंदर जितने भी जीव जो यम यातना भुगत रहे थे, वो सब लोग वहाँ से ऊर्ध्व गति हुई और भूमा पुरुष के लोक के अंदर उनकी गति हो गई। तो भगवान के नाम की महिमा जाने अनजाने में भी हम लेते हैं, तो भी कितना लाभ होता है हमारे जीवन के अंदर से। ये मंत्र जाप से हमारे जीवन के अंदर ऐसे बुरे स्वभाव, प्रकृति, वासना सब नाश हो जाता है। भारत देश के 2 बार कार्यकारिणी बड़ा प्रधान रह चुके ऐसे गुलजारी लाल नंदा जी, और जो शास्त्री जी महाराज के उत्तम भक्त थे, पक्के निष्ठावान भक्त थे, जो सुबह में पूजा करना और वचनामृत पढ़ना, उसके बाद ही मुंह के अंदर पानी रखना, पानी का जल का बूंद रखना, पानी तक नहीं पीते थे। यदि वचनामृत रह गया हो तो पानी नहीं पीना, शाम को चेष्टा करना, ये सभी प्रकार के नियमों का पालन करते थे। लेकिन क्रोध का स्वभाव वो छोड़ नहीं पा रहे थे। शास्त्री जी महाराज के पास वो आए, शास्त्री महाराज के आगे निष्कपट हुए। शास्त्री महाराज को कहा कि स्वामी, सभी प्रकार की आपकी आज्ञाओं का मैं पालन तो करता हूँ, लेकिन ये क्रोध का स्वभाव मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। छोटी छोटी बातों के अंदर तुरंत क्रोधित हो जाता हूँ, और फिर वो क्रोध के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, आप कृपा करिए। शास्त्री महाराज ने कहा कि जब भी आपको क्रोध आए 10 बार स्वामिनारायण स्वामिनारायण मंत्र का उच्चारण करना, क्रोध शांत हो जाएगा। और उन्होंने शास्त्री महाराज की आज्ञा से वो किया, और जीवन के अंदर से क्रोध का स्वभाव मिट गया। गुणात्यान स्वामी के समय के अंदर गुणात्यान स्वामी के पास ऐसे ही एक हरिभक्त कामरोड़ के दाजी बापू करके आए, और गुणात्यान साईं ने उनको वर्तमान धारण करवाया। गुणात्यान साईं ने कहा कि भाई देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मांसाहार नहीं कर सकते, वो चोरी नहीं कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति करना, ये नशे व्यसन से दूर रहना, किसी भी प्रकार का जो है किसी के साथ ये गाली गलौज वगैरह नहीं करना, ये सब नियम समझाए। फिर आखिर में कहा कि किसी भी प्रकार का ये जो है व्यभिचार नहीं करना है। तो ये दाजी बापू सबके सामने निष्कपट हुए गुणात्यान साईं को कहा कि स्वामी जी, मैं ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही ये काम वासना प्रदीप्त हो, मैं ये भोग सकूं, इसके लिए मैंने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उपाय किए, मैं ये नहीं छोड़ सकता। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन गुणात्यान साईं ने सामने बिठाया दाजी बापू को, हाथ में माला दी। गुणात्यान साईं ने कहा कि मेरे सामने देखकर स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र जाप करते जाओ, माला करो। गुणात्यान स्वामी के सामने वो देखते हुए, 4 आंखें इकट्ठा करते हुए उन्होंने वहाँ पर स्वामीनारायण स्वामीनारायण मंत्र जाप करना शुरू किया, और उनको ये अनुभव हुआ कि उनके जीवन में से, उनके शरीर में से ये काम रूपी जो दुर्गुण है वो निकल गया।
फिर उनके जीवन में कभी उनके मन के अंदर काम वासना का यह भोग भोगने का एक संकल्प तक नहीं हुआ। तो भगवान गुणानंद साईं ने जो बात बताई कि स्वामीनारायण मंत्र से ये विषय उड़ जाते हैं, विषय के बंधन छूट जाते हैं, तो हमें देखने को भी मिलता है कि जैसे जैसे हम ये मंत्र जाप करते जाते हैं, मंत्र स्मरण करते जाते हैं, नाम स्मरण करते जाते हैं, भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। नाम स्मरण की महिमा तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने भी हमें यही सिखाया है। हम हमारे गुरुजनों के जीवन के अंदर भी देखते हैं तो उन्होंने भी सभी प्रकार की परिस्थितियों के अंदर, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन सभी परिस्थितियों के अंदर उन्होंने नाम का ही, भगवान के भजन का ही एक सहारा लिया है। आज हम सब देखते हैं कि हम सब हमारे जीवन के अंदर भगवान को छोड़कर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधार लेते हैं। किसी को सत्ता का, किसी को कीर्ति का, किसी को अपने प्रतिष्ठा का, किसी को अपने जो है धन वैभव का, किसी को अपने परिवार का, किसी को अपनी जान पहचान का, कि मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है। ये अलग अलग प्रकार के हम जो है आधार रखते हैं, लेकिन ये अजामिल के आख्यान के द्वारा हम सबको ये पता चलता है कि केवल एक नाम आधार, भगवान का ही एक आधार, उनके सिवा कोई और आधार नहीं। तो सभी प्रकार से हमारी रक्षा करते भगवान। हमारे गुरुजनों के जीवन में देखा है, प्रमुख समाज, मोहन समाज के जीवन में हम देखते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, वो चाहे फिर भूचाल आया हो तो भी उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया है। ये चाहे फिर कोई कैसी भी प्रकार की सुनामी आई हो, कैसी भी प्रकार की कुदरती आपदा आई हो, वो सभी प्रकार की परिस्थितियों के अंदर उन्होंने भगवान का भजन का सहारा। अपने शरीर के ऊपर भी किसी प्रकार की आपदा आई हो तो भी भगवान का स्मरण का, भगवान के भजन का आधार लिया है। 1990 के अंदर प्रमुख स्वामी जी महाराज लंदन के अंदर विराजमान थे और वहाँ पर एक दिन रात को, आधी रात को अपने बेड के ऊपर खड़े होकर वो स्वामीनारायण 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 धुन कर रहे थे। उनके सेवक संत भी ये आवाज़ सुनकर खड़े हो गए। उन्होंने लगा कि स्वामी जी कोई काम याद आया होगा, धुन कर रहे होंगे। 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा हुआ, फिर स्वामी जी को उठाया, स्वामी जी आपको आराम नहीं करना है, और ये धुन किस लिए? प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि हम तो यहाँ लंदन में बैठे, लेकिन अभी देश के अंदर सावन आधा निकल चुका है, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है, और जहाँ हुई वहाँ बहुत ही कम हुई है। सब किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं, इसलिए भगवान से ये धुन करके प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो। तो नाम का आधार, और हम सबको भी यही सिखाया कि यही करना है। प्रमुख स्वामी महाराज 2006 के अंदर बोचासण करके एक छोटे से गांव के अंदर विराजमान थे, और वहाँ पर स्वामी जी को मिलने के लिए अहमदाबाद के एक हरिभक्त आए, अपने पोते को साथ में लेकर आए। छोटा सा बालक था, अभी तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ था, 1-1.5 महीने का होगा। स्वामी जी के पास उसको वहाँ पर लाए गए, वहाँ पर बिठाया, स्वामी जी को कहा स्वामी जी इसका नामकरण करना है। स्वामी जी ने राशि वगैरह देखकर उसका नाम ध्येय रखा। फिर स्वामी जी वो बालक के आगे झुके, उसके कान के अंदर स्वामी जी ने कहा कि ध्येय नाम रखा है तो भगवान का भजन करना है, ये ध्येय रखना है। तो उनके जीवन के अंदर भी यही बात रही है कि हम सब भगवान का नाम स्मरण करें। प्रमुख स्वामी जी महाराज 2005 के अंदर अक्षरधाम के अंदर विराजमान थे, और प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिलने के लिए और अक्षरधाम के दर्शन करने के लिए अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुब्रमण्यम, जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी भी की थी, और बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर, वो दर्शन करने के लिए आए। पूरा अक्षरधाम देखा, अति अभिभूत हुए, प्रभावित हुए। फिर स्वामी जी को मिलने के लिए आए, स्वामी जी से बातचीत हुई। फिर उन्होंने स्वामी जी को पूछा कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब, हमारा मुख्य प्रोजेक्ट तो भगवान का भजन करना और करवाना है, बाकी ये मंदिर बनाना वगैरह सब जो है वो तो साइड प्रोजेक्ट है। तो मुख्य प्रोजेक्ट ये है भगवान का भजन करना और करवाना। तो हम सब भी हमारे जीवन के अंदर भी ये लक्ष्य के साथ चले कि हम भी नाम स्मरण, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। भगवान स्वामीनारायण भी फणेनी के अंदर थे, और उन्होंने वहाँ पर बात बताते हुए कहा कि जय स्वामी नारायण नाम लेसे, तेना बधा पातक बाड़ी देसे, सुखी करे संकट सर्व कापे, अंते वड़ी अक्षरधाम आपे। जो अंत काळे श्रवणे सुनाय, पापी घणो ते पण मोक्ष जाय, ते मंत्र थी भूत पिशाच भागे, ए मंत्र थी तो सद्बुद्धि जागे। भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ पर भी
ये मंत्र की महिमा बताते हुए कहा कि जो स्वामीनारायण महामंत्र का गान करेगा उसके सभी पातक नाश हो जाएंगे, यानी कि सभी पाप दूर हो जाएंगे और अंत समय में वो अक्षरधाम यानी भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, भगवान के पास बैठेगा। भगवान स्वामीनारायण ने कहा जो अंतकाल श्रवणे सुनाए, यदि अंत समय के अंदर भी भगवान का ये नाम स्मरण किया, याद आया, भगवान का भजन किया, तो भगवान कहते हैं कि उसका मोक्ष हो जाता है, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। भगवान स्वामीनारायण ने सारंगपुर के 9वें वचनामृत में भी यही बात बताते हुए कहा, भगवान ने कहा कि अजामिल तो अतिशय पापी था, महापापी था, लेकिन अपने पुत्र नारायण का उच्चारण किया, उसको पुकार किया, तो भी भगवान ने उसका मोक्ष किया, उसका कल्याण किया। तो भगवान कहते हैं तो सोचो, हम तो भगवान का रोज स्मरण करते हैं, प्रत्यक्ष भगवान हमें मिले हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, तो हम तो कितने कृतार्थ हुए हैं, कितने धन्य, कितने भाग्यशाली है कि प्रत्यक्ष भगवान मिले और उनका हम नाम स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा तो मोक्ष हो ही चुका है। ये बात भगवान स्वामीनारायण ने सारंगपुर के 9वें वचनामृत में। कुंडल के अंदर भगवान स्वामीनारायण के समय में एक अमरा पटगर करके हरिभक्त रहते थे। ये अमरा पटगर जो है एक बार रात को सो रहे थे, सोते सोते अपने करवट बदल रहे थे, उसी समय उन्होंने स्वामीनारायण 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 ये उच्चारण किया। भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर के अंदर थे, गढ़पुर से ये करीबन 35-37 किलोमीटर जितना दूर होता है। भगवान स्वामीनारायण रात को वहाँ निकले और कुंडल गांव के अंदर आए, अमरा पटगर के घर आए, उसका दरवाज़ा खटखटाया। अमरा पटगर को लगा कि ये आधी रात को कौन आया घर पे। दरवाज़ा खोला, भगवान स्वामीनारायण को देखा, उन्होंने वहाँ पर घर में बुलाया, महाराज को कहा कि महाराज आप ये आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ। महाराज कहते हैं, भगवान स्वामीनारायण कहते हैं आपने बुलाया इसलिए हम आए। ये अमरा पटगर कहते हैं महाराज मैंने तो बुलाया नहीं है। महाराज ने कहा आप सोते सोते स्वामीनारायण नहीं करे। तो अमरा पटगर ने कहा कि महाराज ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं चलते फिरते कहीं पर भी हूँ तो मैं आपका ये नाम उच्चारण करते रहता हूँ। भगवान स्वामीनारायण अमरा पटगर को कहते हैं कि मेरी भी आदत है कि जो मुझे याद करता है मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ। तो यदि हम भी ये जानकर भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये आख्यान की शुरुआत में हमने सुना था कि वेद के अंदर अजा का अर्थ होता है माया, और माया के अंदर जो लीन हो जाता है, माया के अंदर जो ग्रसित हो जाता है वो है अजामिल। तो हम सब भी ये अजामिल है। अजामिल को ऐसे नारद जी जैसे संत मिले तो ये माया रूपी अंधकार से निकाल कर भगवान के ज्ञान रूपी प्रकाश के अंदर बिठा दिया, भगवान के भजन के अंदर जोड़ दिया। ऐसे संत मिले तो, और उससे उसका कल्याण और मोक्ष भी हुआ। तो हम तो इतने भाग्यशाली, इतने बड़भागी है कि हमें तो ऐसे प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके अखंड धारक संत, गुणातीत संत मोहन स्वामी जी महाराज आज हमें मिले हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म संत हमें मिले हैं और उनकी आज्ञा से यदि हम भगवान का ये नाम स्मरण करेंगे तो हमारा कल्याण और मोक्ष तो निश्चित ही है, हमारा कल्याण मोक्ष हो ही चुका है। तो भगवान श्री स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते कि हम भी सभी क्रिया के अंदर या आपका भजन कर सके, आपकी महिमा का गान कर सके, आपके नाम भजन स्मरण करते हुए हम हमारे जीवन को व्यतीत करते हुए हमारे जीवन के अंदर हम धन्यता पूर्णता का अनुभव कर पाए। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है। सुंदर वक्तव्य का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया। आइए अब भगवान के धुन गान में जुड़ते हैं। हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सभी संतों भक्तों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सभी हरि भक्त तन मन और धन से सुखी बने, और वर्तमान समय में विश्व में जो कोरोना महामारी का उपद्रव है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इस हेतु हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़ते हैं।
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। अब समय है भगवान की आरती का। तो घर पर बैठकर इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ ले रहे सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम
पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए अब आज की इस रविवारीय सत्संग सभा का समापन करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं